नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी का जो आप लोगों का सीईटी का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। कुछ आप लोगों के डाउट है यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और आप लोगों को आगे की प्रोसेस कैसे क्या कुछ होगी वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा जो अपने ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप, उनसे आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट जो भी है वो रेगुलर वहां पे ग्रुप के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ डाउट है, ठीक है। वो पहले सबसे पहले वही कवर करने वाले हैं। पहला डाउट आप लोगों का क्या आ रहा है कि मेरा स्कोर है 35, किसी रिजर्व कैटेगरी से है ये कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि 35 स्कोर है और 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक के मिल गए तो ये हो जाते हैं टोटल 40। और मेरा जो ये जो रिजल्ट है, ठीक है, सीटी का एग्जाम है, ये क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो आप लोगों के 35 नंबर आए हैं, ठीक है, ये यहां पे दे रखे हैं रिटर्न, जैसे इस कैंडिडेट के 39 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है और 35 नंबर आ रखे तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। रिटर्न जो स्कोर है आप लोगों का वो मिनिमम 38 नंबर होना चाहिए, ठीक है, बिना सोशियो इकोनॉमिक के नंबर जोड़े, ठीक है, तो ही आप लोगों का क्वालिफाई माने जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी है तो 47.5 नंबर, 47.5, ठीक है, 47.5 नंबर है तो ही आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। और ये नंबर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर बिना जोड़े होने चाहिए, ठीक है। मेन चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है वो सिर्फ आपकी रैंक बढ़ाने के लिए है, क्वालिफाई के अंदर वो नंबर काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो मिनिमम 40% और जनरल का 50% का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा तो ही आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। ये पहला डाउट था, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। जो रिटर्न स्कोर है यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसके नीचे, ठीक है। तो ये स्कोर रिजर्व कैटेगरी के लिए 38 नंबर मिनिमम होना चाहिए और जो जनरल कैटेगरी से है 47.5 नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडिडेट के 39 नंबर है तो ये बीसी ए कैटेगरी से है, ठीक है, तो ये क्वालिफाई माना जाएगा। टोटल 44 नंबर इसके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज, एक डाउट आप लोगों का ये भी आ रहा है कि मान के चलो जो आप इनकी आंसर की आई थी, ठीक है, उसमें इनका स्कोर बन रहा है एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग ले रहे हैं 45 नंबर, ठीक है, बट मेरा यहाँ पे रिटर्न के अंदर 40 आ रखा है, तो इतने नंबर कहाँ गए? तो इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो जो आंसर की आई थी आपकी वो प्रोविजनल थी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं और फाइनल आंसर की बनाई गई है, ठीक है, वो इंप्लीमेंट उस पे हो चुका है, यानी कि उसके बेस पे ही रिजल्ट तैयार हुआ है फाइनल आंसर की के बेस पे, ठीक है। बट जो आपकी फाइनल आंसर की है वो अभी पब्लिश नहीं की है, ठीक है। वो कब पब्लिश की जाएगी? जब ये वैकेंसी ऑल ओवर कवर हो जाएंगी उसके बाद वो फाइनल आंसर की पब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो हालांकि वो इंप्लीमेंट हो चुकी है, यानी कि उसके बेस पे ही रिजल्ट बनाया गया है। एक तो वो वजह है कि आपके नंबर उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगा है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम था और रूल के अंदर दे रखा था कि ये एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, कुछ शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़े भी हैं और कुछ शिफ्ट के अंदर नंबर घटे हैं, ठीक है। किन किन के बढ़े हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो 6 तारीख की मॉर्निंग में था इसके अंदर 5 नंबर के आसपास जो स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है। जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल आ चुके हैं, ठीक है। 6 की मॉर्निंग में जिसका एग्जाम था उनके लगभग 5 नंबर के आसपास बढ़े हुए हैं, ठीक है। और जो 6 तारीख की इवनिंग शिफ्ट थी उसके अंदर लगभग 5 नंबर कम हुए हैं, यानी कि 6 की मॉर्निंग को सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है और 6 की इवनिंग को सबसे आसान शिफ्ट मानी गई है, ठीक है। ये सब चीजें इनके जो रूल है, इनका जो मेथड है उसके बेस पे ये चीज रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि जो 6 की इवनिंग में हाईएस्ट स्कोर करने वाले कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो इसकी वजह से इसकी शिफ्ट हार्ड आसान मानी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, उसके बेस पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस शिफ्ट के अंदर 5 है। हालांकि और भी शिफ्ट के अंदर एक दो नंबर का डिफरेंस जरूर आया है, ठीक है। एक आधी शिफ्ट ऐसी भी हैं जैसी थी वैसी की वैसी रह गई, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ रूल है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का मेथड है जो कि यहाँ पे फॉलो हुआ है उससे
बेस पे ये रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो रिजल्ट है वो आपका यही माना जाएगा जो सीईटी के अंदर आ रखा है। ये तो आप लोगों का रिटर्न है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ऐड हो रखे हैं, कौन सी कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल करके दे रखा है। सोशियो इकोनॉमिक के नंबर सिर्फ आपकी रैंक बढ़ाने के लिए है, ठीक है, हालांकि क्वालिफाई के अंदर आपके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर कोई भी काम नहीं आए हैं। ठीक है, इसके बाद एचएससी सीईटी का एग्जाम हो चुका है और अब लगभग वैकेंसी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि 4 गुना के आसपास बच्चे लगभग सेकंड एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। कैसे क्या प्रोसेस है वो बता देता हूं। ठीक है, अब आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, क्वालिफाई नोट यहाँ पे प्रोविजनल वगैरह भी आया हुआ है। एक चीज प्रोविजनल वाला भी डाउट आप लोगों को यहाँ पे मैं कवर कर देता हूं, इसके रिगार्डिंग में काफी डाउट आ रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, एक तो आ रखा है नॉट क्वालिफाई, उसका मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है अब आने वाली वैकेंसी के अंदर। ठीक है, दूसरा जो क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, और एक है क्वालिफाइड प्रोविजनल। तो प्रोविजनल क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है, और क्या क्या एक दो डाउट जो आपके सोशियो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग भी आए हैं वो भी यहाँ पे कवर कर देता हूं। ठीक है, एक तो देखो प्रोविजनल नाम सिर्फ इस वजह से आ रखा है कि आपकी जो ट्रिपल पी आईडी थी, फैमिली आईडी थी, ठीक है, उसका डाटा वहां पे फिल आप लोगों ने कर रखा होगा, और ये जो एप्लीकेशन सीईटी का फॉर्म है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपने जो डिटेल इसके अंदर डाली है, ठीक है, तो वो दोनों मैच नहीं खाई, इसकी वजह से यहाँ पे प्रोविजनल आ रखा है, क्योंकि सीईटी एग्जाम ने वहां का बेस बनाया है कौन सा, फैमिली आईडी का, तो जो डिटेल है वो मैच नहीं हुई, इसकी वजह से आपका प्रोविजनल आया। अब यहाँ पे प्रोविजनल जो पीछे कारण रहा है वो मेनली किस कैटेगरी के लिए रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों के लिए रहा है। ठीक है, उसके पीछे भी क्या कारण है, जैसे मान के चलो आपकी जो फैमिली आईडी है, ट्रिपल पी आईडी है, ठीक है, उसमें आपने जनरल से फॉर्म अप्लाई कर दिया, और जो सॉरी ट्रिपल पी आईडी है उसके अंदर आपकी कैटेगरी जनरल है, ठीक है, और जो आपका सीईटी का एग्जाम है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये जो जनरल और ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है ये मैच नहीं हुई, उसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रोविजनल आ रखा है। और एक चीज और बता देता हूं, मेनली सिर्फ ये प्रोविजनल नाम उन्हीं के आ रखा है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, मोस्टली, और इसके मेन यही वजह है। हालांकि इस चीज से कोई डरने की आपको लोगों को जरूरत नहीं है, कुछ करेक्शन नहीं करवाना, ठीक है, क्योंकि फैमिली आईडी के अंदर जनरल नाम ही आता है, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करवाना है। अब चेंजेस क्या करवाना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, ताकि आप लोगों को आने वाली वैकेंसियों के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप यहाँ पे फेक नंबर के क्राइटेरिया में ना आ जाए, यानी कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। क्या है वो चीजें, जैसे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1.80 लाख का क्राइटेरिया भी दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पे ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान देनी है, जो आपकी ट्रिपल पी आईडी है उसके अंदर इनकम कितनी है, क्योंकि अभी जिन्होंने क्लेम किए हुए हैं सोशियो इकोनॉमिक के नंबर वो वैसे के वैसे दे दिए, उनकी कोई जांच नहीं की है। ठीक है, और कोई फैमिली आईडी में आपकी इनकम वेरीफाई नहीं की है, डायरेक्ट दे दिए हैं नंबर, जिसने भी क्लेम कर रखे हैं। जिसने क्लेम नहीं कर रखे उसको कुछ नहीं दिया, ठीक है, जी, उसकी इनकम कम भी हो। ठीक है, अब जिन्होंने क्लेम कर रखे उनको डायरेक्ट दे दिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपकी फैमिली आईडी है, ट्रिपल पी आईडी है, उसके अंदर मान के चलो आपकी 3 लाख इनकम है, और रियल में भी आप लोगों की मान के चलो कि 3 से 4 लाख इनकम है, तो उस कंडीशन में आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। उसको विड्रा करने के लिए अगर आपके नंबर यहां पे दे भी रखे हैं तो आपको विड्रा करने चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, उससे आप लोगों को अप्लाई करके ये नंबर अपने विड्रा करने चाहिए। मैं यही आपका सजेशन दूंगा कि गलत नंबर आप लोगों को नहीं ले ले हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में या आपकी रियल घर की जो फैमिली की इनकम है वो 180 से ज्यादा है तो आपको ये नंबर विड्रा करने चाहिए। अगर रियल में कम है तो ही आप लोगों को ये नंबर अपने जो दे रखे हैं वो सिर्फ कंटिन्यू रखने चाहिए। ठीक है, अब कैंडिडेचर कैंसिल कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। मान के चलो वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद आप सेकंड एग्जाम भी क्लियर कर देते हो, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपकी फैमिली आईडी भी देखी जाएगी, और फैमिली आईडी के अंदर आपकी इनकम 180 से ज्यादा हुई तो आपका कैंडिडेचर वही कैंसिल हो सकता है। ठीक है,
या तो आपको अपनी फैमिली आईडी ट्रिपल पी आईडी के अंदर इनकम है वो कम करने के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बेस पे अपनी उसकी जो टीम है, गवर्नमेंट की टीम है, वो आपके घर आएगी, चेक करेगी भाई रियल में इतनी कम है या नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर रियल में कम है तो हो जाएगी, अगर रियल में कम नहीं है और फर्जी तरीके से कम करवाना चाहते हैं तो वो नहीं होगी। यही कहूंगा, अगर आपको अपना कैंडिडेचर सही रखना है, कैंसिल नहीं करवाना है, तो अगर गलत हो और ज्यादा आपका लोगों का क्राइटेरिया है तो आपको अपनी जो ये 180 से अगर ज़्यादा इनकम है तो आपको ये नंबर विड्रा करने चाहिए, ठीक है। 15 दिन का टाइम दिया गया है, उससे पहले पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के जो डाउट थे मैंने कवर कर दिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आने वाली वैकेंसी की आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, ठीक है। हालांकि वैकेंसी की पब्लिश कर दी गई है न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। कितनी कितनी है वो भी बता देता हूं, बट उससे पहले प्रोसेस क्या है वो देख सकते हो आप लोग। जैसे वैकेंसी 15 दिन के अंदर तो आप लोगों का कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। कंप्लीट रिजल्ट का मतलब एक पीडीएफ आएगी जिसके अंदर आपकी रैंक अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इस रैंक से आप लोगों को कोई भी बेनिफिट मेरे ख्याल से नहीं होना वाला, बस ये पता चल जाएगा इतने बच्चे हैं और इतने नंबर पे मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी अलग अलग है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्टाफ नर्स की, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ये कि बच्चा स्टाफ नर्स का है, वो तो फॉर्म अप्लाई होंगे तब जाके पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मान के चलो वैकेंसी आ गई, इस 15 दिन के बाद कंप्लीट डिटेल आ जाएंगे, रैंक वगैरह आप लोग देख लेना, ठीक है। और फिर क्या है, अभी 5 से 7 दिन के बाद वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आज पब्लिश न्यूज़पेपर के अंदर किया हुआ है कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। बट उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। और अप्लाई कौन कर पाएगा, जो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है, वो सभी कर पाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो स्टाफ नर्स की 500 वैकेंसी आ चुकी है, हालांकि 756 कुछ है, वो थोड़ा मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। मान के चलो 500 वैकेंसी आई है और इस 500 के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होगा। जिन्हें जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एमएससी नर्सिंग कर रखी है, वो स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप अप्लाई सभी कर पाएंगे, ठीक है। बट जो फिर जैसे जब एग्जाम के आसपास एक लिस्ट आ जाएगी कि जो 4 गुना वाले कैंडिडेट है, ठीक है, ये 4 टाइम वाले कैंडिडेट रहेगी। अब कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं होने वाला, ये मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। 4 टाइम जो कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी जिसने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई करने के अंदर जो सबसे ऊपर वाले 4 गुना कैंडिडेट है उनके एग्जाम, सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी यानी कि 500 वैकेंसी है तो 2000 बच्चे एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और 2000 में से 500 बच्चे लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करके, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये प्रोसेस रहने वाला है। अब कट ऑफ की बात आती है इसके सबसे मेन कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो यही कहूंगा जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी हैं उनमें 4 गुना बच्चे भी बुलाए जाएं, अगर 4 गुना वाली कंडीशन रहती है भी है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि रहेगी, ये तो अब रहने वाली है, एग्जाम आप लोगों का हो चुका है, अब चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। 4 टाइम वाली कंडीशन रहेगी। और अगर ये कंडीशन रहती भी है तो उसमें जितने भी हेल्थ से रिलेटेड वैकेंसी हैं, जैसे स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन, ओटीए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के मैंने दोबारा बता दिया था, तो उसमें जितने भी क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं, कितना भी स्कोर हो आपका, ठीक है, बिल्कुल जैसे मान के चलो कोई जनरल से है और जनरल से उसके 51 ही नंबर बन रहे हो, ठीक है, 50 नंबर ही बन रहे हो या 49 नंबर ही बन रहे हो, ठीक है, तो वो क्वालिफाई है। और क्वालिफाई है तो उसको सेकंड एग्जाम के लिए वो 100% उसको बुलाया जाएगा, यही कट ऑफ है। यानी कि जनरल की 48 नंबर या सॉरी 47.5 नंबर, ठीक है, और रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसके लिए 38 नंबर, ये कट ऑफ रहने वाली है सेकंड एग्जाम के लिए जितने भी हेल्थ से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मेरा इतना स्कोर है क्या मैं सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। मैंने यहाँ पे कट ऑफ बता दी कि जनरल के लिए 47.5 नंबर और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 38 नंबर ही है, तो आप लोग सेकंड एग्जाम के लिए 100% एलिजिबल रहोगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी, एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसीज हैं, उनके जो खुद के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके जो डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज हैं उसका जो सिलेबस था, ठीक है, जैसे स्टाफ नर्स का नर्सिंग का सब्जेक्ट है तो नर्सिंग लगभग लगभग
70 क्वेश्चन नर्सिंग के आने वाले हैं। हालांकि वो मैं आप लोगों को अलग से जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, वो मैं बता दूंगा। बट अभी ये है कि 70 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन है अभी से कंटिन्यू आप लोग कर लो जितनी आप, हालांकि ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत को अब डबल करने का टाइम आ गया है, ठीक है। 70 नर्सिंग यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है खुद का नर्सिंग का ही, उस पे 100% उस पे अभी डाल दो, ठीक है। हरियाणा जीके कितनी आएगी, अदर क्वेश्चन कितने आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि अदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, चांसेस ये है कि हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो कंफर्म कब होगा, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। हाँ ये कंफर्म हो चुका है कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। तो यही कहूंगा, अपना सब्जेक्ट है वो उस पर फोकस करो, बाकी अलग से वीडियो बना दूंगा जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।